एक दूर उफ्तादा गांव था जिसका नाम चनारपुर था। गांव खूबसूरत तो था मगर वहां के अक्सर लोग इल्म और समझ बोझ से दूर थे। खास तौर पर गांव की चंद औरतें जो सादा दिल तो थी मगर नादानी में हद से आगे निकल जाती थीं। वो बात को समझे बगैर मान लेती, सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन कर लेती और अक्ल इस्तेमाल करने के बजाय हुजूम के पीछे चल पड़ती थीं। उन्हीं औरतों में तीन खास थीं, कनीज़ा, माई जुलेखा और भाग भरी। कनीज़ा बहुत बातूनी थी मगर बातों में वजन नहीं था। माई जुलेखा उम्र में बड़ी थी मगर अक्ल तजर्बे के साथ नहीं बड़ी थी। और भाग भरी, वो तो हर बात में सबसे आगे, बगैर सोचे समझे फैसला करने वाली औरत थी। गांव में एक पुराना पानी का गड़ा था जिससे सब पानी भरते थे। एक दिन किसी ने अफवाह फैला दी कि पानी के गड़े में जिन आ गया है जो अक्लमंद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता मगर बेवकूफ़ों को डुबो देता है। ये बात बस फिर क्या थी, आग की तरह फैल गई। कनीज़ा दौड़ती हुई आई और माई जुलेखा से बोली, ओए माई, सुना है पानी के गड़े में जिन बैठ गया है जो हमें पहचानता है। माई जुलेखा ने आंखें फैलाकर कहा, हाय अल्लाह, मैं तो पहले ही कहती थी ये पानी का गड़ा ठीक नहीं हो। अभी बात खत्म ना हुई थी कि भाग भरी भी पहुंच गई। इसने कहा, अगर जिन हमें पहचानता है तो क्यों ना हम इसे खुश करें, आखिर वो भी अल्लाह की मखलूक है। तीनों औरतों ने बगैर किसी आलम, बुजुर्ग असमझदार आदमी से पूछे फैसला कर लिया कि जिनको खुश करना जरूरी है वरना वो पूरे गांव पर आफत ले आएगा। अगली सुबह तीनों औरतें घर घर गईं और बोले, जो भी अक्लमंद है वो पानी के गड़े के पास ना जाए, सिर्फ हम जाएंगी क्योंकि हमें सबसे ज्यादा अक्ल है। ये सुनकर कुछ औरतें हंसी, कुछ ने सर पकड़ लिया, मगर देहात में अक्सर लोग चुप ही रहते हैं। पानी के गड़े के पास पहुंचकर कनीज़ा ने जोर से आवाज दी, ए पानी के गड़े वाले जिन, हम तेरे लिए तोहफे लाई हैं। माई जुलेखा ने आटे की पोटली पानी के गड़े में फेंक दी। भाग भरी ने पुराना दोपट्टा डाल दिया। पानी के गड़े से बस पानी की हल्की सी आवाज आई। जिन खुश हो गया, हालांकि वो आवाज सिर्फ पानी के हिलने की थी मगर नादानी ने अक्ल पर पर्दा डाल रखा था। इसी गांव में एक नौजवान था, नाम था सलीम। वो शहर से थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर आया था। इसने ये सब देखा तो दिल ही दिल में कहा, ये नादानी एक दिन उन औरतों को बड़ी मुश्किल में डाल देगी। सलीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये सब वहम है, पानी के गड़े में कोई जिन नहीं हो। मगर भाग भरी बोली, तुम पढ़े लिखे लोग हमें बेवकूफ समझते हो मगर असल अक्ल तो हमारे पास है। ये कहकर तीनों औरतें अक्कड़ती हुई वापस चली गईं। इसी रात गांव में वाकई एक अजीब वाकया हुआ। पानी के गड़े के पास से किसी जानवर के गिरने की आवाज आई और पानी उछल गया। बस फिर किया था, औरतों ने ऐलान कर दिया, जिन नाराज हो गया है। अब खौफ, वहम और नादानी मिलकर एक बड़ा फितना बनने वाला था। पानी के गड़े के पास जानवर के गिरने की आवाज ने गांव की खामोश रात को खौफ में बदल दिया था। सुबह होने से पहले ही पूरा गांव जाग चुका था। औरतें दरवाजों पर खड़ी थीं, मर्दों के चेहरों पर उलझन थी और बच्चों को सख्ती से घरों में बंद कर दिया गया था। सबसे पहले शोर कनीज़ा के घर से उठा और वो चिल्लाती हुई निकली, मैंने कहा था ना, जिन नाराज हो गया है, अब आफत आएगी। माई जुलेखा कुरान सर पर रखकर गिल्ली में निकल आई और बोली, जिन अगर खुश होता तो ये आवाज ना आती, हमसे कहीं बड़ी कुर्बानी मांग रहा है। भाग भरी ने तो जैसे फैसला ही सुना दिया, जब छूटी कुर्बानी से बात ना बनी तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये सुनकर कई औरतों के दिल कांप गए मगर किसी में हिम्मत ना थी कि सवाल करे। और इसी दिन दोपहर को गांव का एक बैल पानी के गड़े के करीब फिसल कर जख्मी हो गया। हालांकि बैल खुद ही फिसला था मगर नादानी ने फौरन फतवा लगा दिया, जिनने निशानी दे दी है। अब खौफ सिर्फ औरतों तक महदूद ना रहा, कुछ मर्द भी वहम का शिकार होने लगे। शाम होते ही तीनों औरतों ने गांव के चौक में इज्तिमा बुला लिया। भाग भरी बोली, जिन कहता है अगर गांव को बचाना है तो पानी के गड़े को खास बनाना होगा। कनीज़ा ने बात बढ़ाई, हमें पानी के गड़े के इर्द गिर्द लाल कपड़ा बांधना होगा वरना जिन बाहर निकल आएगा। माई जुलेखा ने सर हिलाकर कहा, मैंने ख्वाब में भी यही देखा है। हालांकि वो ख्वाब महज दिन भर के खौफ का असर था मगर गांव वालों ने ख्वाब को दलील बना लिया। और इसी दौरान सलीम दोबारा सामने आया। इसने पुरसुकून लहजे में कहा, ख्वाब, आवाज और हादसा, ये सब कुदरती बातें हैं। दीन हमें वहम से बचने का हुक्म देता है। मगर भाग भरी चीख पड़ी, चुप रहो, तुम जिनको नाराज कर रहे हो। लोग खामोश हो गए, अक्ल खौफ के सामने हार रही थी। अगले दिन औरतों ने पानी के गड़े के लिए नजर जमा की। और किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल, किसी ने बिक्री देने की बात की। और कनीज़ा ने ऐलान किया, जो नहीं देगा जिन इसी को नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनकर गरीब औरतों ने अपने घरों का आखिरी राशन भी दे दिया। और रात के वक्त सब चीजें पानी के गड़े में डाल दी गईं। और पानी खराब हो गया, बदबू फैल गई। मगर औरतों ने कहा, ये जिनकी खुशबू है। कुछ ही दिनों में गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे। और पेट दर्द, बुखार, कमजोरी। और सलीम ने फिर समझाया, ये नापाक पानी की वजह से है। मगर जवाब मिला,
ये जिन की आजमाइश है। एक रात भाग भरी ने ऐलान किया, जिन ने ख्वाब में कहा है एक औरत को खास इबादत के लिए पानी के गड़े के पास रात गुजारनी होगी। सब औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिरकार कनीजा ने कहा, मैं तैयार हूँ, कान के गांव बच जाए। ये बात सुनकर सलीम का दिल दहल गया। इसने गांव के बुजुर्गों को जमा करने की कोशिश की, मगर वो भी खौफजदा थे। इसी रात जब कनीजा पानी के गड़े के पास बैठी, अंधेरे में एक साया हिला और वो चीख उठी। असल में वो साया एक चूर था, जो अंधेरे में गांव के राशन पर नजर रखे हुए था। और वहम में चूर को जिन बना दिया था। और शोर सुनकर लोग दौड़े आए। चूर पकड़ा गया, मगर भाग भरी फिर भी बोली, ये जिनका भेजा हुआ है। सलीम ने सख्त लहजे में कहा, बस अब बहुत हो गया। नादानी ने हमें नुकसान पहुंचाया है। इसने पानी के गड़े का पानी निकलवा कर साफ करवाया और सबको बीमारी की वजह समझाई। अब कुछ लोगों को होश आने लगा था, मगर भाग भरी और माई जुलेखा अभी भी वहम के कैदी थीं। गांव दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ अक्ल, दूसरी तरफ नादानी, और असल फैसला अभी बाकी था। गांव चनारपुर अब वो गांव नहीं रहा था जो कभी सादा मगर पुरसुकून हुआ करता था। और पानी के गड़े के गिर्द वहम, खौफ और नादानी ने ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि सच की आवाज दबने लगी थी। लोग दो हिस्सों में बच चुके थे, एक वो जो अभी भी अक्ल और दीन की बात सुनना चाहते थे, और दूसरे वो जो खौफ को तकदीर समझ बैठे थे। इस दूसरे गिरोह की क़ियादत अब भी भाग भरी के हाथ में थी। भाग भरी ने ऐलान किया, जिन सिर्फ कुर्बानी नहीं मुकम्मल इताअत मांग रहा है। ये अल्फाज सुनकर कई औरतों के चेहरे जर्द पड़ गए। ओ इताअत, मगर किसकी? अल्लाह की। आए ख्याली खौफ की। माई जुलेखा ने लरसती आवाज में कहा, अगर हमने बात ना मानी तो जिन बच्चों को उठा ले जाएगा। ये सुनना था कि माओं ने बच्चों को सीने से लगा लिया। खौफ ने माँ की अक्ल को भी कैद कर लिया था। इसी दिन भाग भरी ने एक नया हुक्म सुनाया, अब कोई औरत बगैर इजाजत पानी के गड़े का पानी नहीं भरेगी, और हर घर से एक औरत हर जुमेरात रात पानी के गड़े के पास हाजिरी देगी। ये सुनते ही सलीम आगे बढ़ा और इसकी आवाज में पहली बार सख्ती थी, ये जुल्म है, दीन के नाम पर नादानी है। मगर जवाब में वही जुमला आया, तुम ईमान कमजोर कर रहे हो। जब ईमान और अक्ल को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए तो जीत अक्सर वहम की होती है। इसी गांव में हसीना नाम की एक गरीब औरत थी और इसका एक ही बेटा था, कमजोर सा, बीमार रहने वाला। और जब जुमेरात की रात इसका नाम भी हाजिरी के लिए लिया गया तो वो कांप उठी और इसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बच्चे को बुखार है, मैं नहीं जा सकती। और भाग भरी ने बेरहमी से कहा, तो फिर तैयार रहो, जिन खुद तुम्हारे घर आएगा। वो रात हसीना के लिए कियामत बन गई और वो बेटे को छोड़कर पानी के गड़े के पास बैठी रही। दिल में खौफ, जुबान पर दुआई, मगर दुआ अल्लाह से कम और खौफ से ज्यादा थी। और इसी रात इसका बेटा अकेला घर में तड़पता रहा। सुबह खबर फैली कि हसीना का बेटा मर गया। गांव में कोहराम मच गया। भाग भरी ने फौरन ऐलान कर दिया, ये जिनकी नाराजगी की सजा है। मगर सलीम की आंखों में आंसू थे और जुबान पर सच, ये नादानी का कत्ल है। सलीम ने लाश के पास खड़े होकर कहा, अगर ये जिनकी सजा थी तो कसूर किसका है? इस माँ का। उनका जो खौफ फैला रहे हैं। लोग खामोश थे और कुछ के दिल हिलने लगे थे। और इसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग जो अब तक खामोश थे आगे आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर ये पहला मौका है जब नादानी को इबादत बनते देखा है। ये पहला वार था जो वहम की दीवार पर लगा। भाग भरी को खतरा महसूस हुआ। इसने आखिरी चाल खेली। इसने कहा, जिनने कहा है अगर सलीम ने मुआफी ना मांगी तो पूरा गांव जल जाएगा। ये सुनकर कुछ लोग पीछे हट गए। खौफ अभी मरा नहीं था, मगर इसी लम्हे एक जोरदार आवाज आई। पानी के गड़े की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। लोग दौड़े और पता चला कि पानी का गड़ा अंदर से कमजोर हो चुका था, राशन, कपड़ों और गंदगी की वजह से। अगर एक दिन और ये सब चलता रहता तो पूरा पानी का गड़ा गिर जाता और कई जानें चली जाती। ये हकीकत थी, और हकीकत वहम से ज्यादा ताकतवर होती है। मगर देर से जब पानी का गड़ा साफ किया गया, जब बीमारी कम होने लगी, जब सच सामने आया, तो भाग भरी खामोश हो गई। ना इसने मुआफी मांगी, ना अपनी गलती मानी। माई जुलेखा ने पहली बार कहा, शायद हमने जल्दी में गलती की। ये शायद भी एक फतह थी। पानी के गड़े के टूटने और सच के सामने आने के बावजूद चनारपुर में सुकून वापस नहीं आया था। सच ने दरवाजा जरूर खटखटाया था, मगर वहम अभी मरा नहीं था। वो जख्मी शेर की तरह था जो आखिरी वार की तलाश में था। भाग भरी अब बोलती कम थी, मगर जो खामोशी इसने इख्तियार की थी वो एतराफ नहीं थी, वो गुस्सा था, जिद थी और अंदर ही अंदर पलता हुआ इंतकाम था। चंद दिन बाद गांव में अजीब खबरें फैलने लगे। कहीं किसी की गाय बीमार हो गई, कहीं खेत की फसल पीली पड़ गई, कहीं बच्चे को बुखार हो गया। हर बात के बाद एक ही जुमला सुनाई देता, ये सब सच बोलने का अंजाम है। लोग नाम तो नहीं लेते थे, मगर इशारा सीधा सलीम की तरफ होता था। माई जुलेखा जो अब भी दिल के किसी कोने में खौफ पाले बैठी थी, औरतों में सरगोशी करने लगी कि हमने जिनकी बात मानना छोड़ दी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। सच आहिस्ता आहिस्ता फिर दीवार से लगाया जा रहा था। एक सुबह सलीम पानी भरने पानी के गड़े के पास गया तो किसी ने घड़ा नहीं बढ़ाया।
एक औरत बोली, हमारे बच्चों के करीब मत आओ, तुम मनहूस हो। ये लफ्ज सलीम के लिए खंजर की तरह था। इसने सिर्फ इतना कहा, अगर सच मनहूस है तो फिर झूठ किया है, मगर जवाब खामोशी था। और गांव वालों ने इससे लेन देन छोड़ दिया और इसकी मां को बाजार में चीजें देना बंद कर दी गईं। ये वो सजा थी जो बगैर जुर्म के दी जाती है, समाजी कत्ल। एक रात गांव में आग लग गई, एक झोंपड़ी जल गई। खुशकिस्मती से कोई मरा नहीं। सुबह होते ही शोर मच गया कि ये सलीम का काम है। भाग भरी ने पहली बार खिलकर जुबान खोली और कहा, मैंने कहा था ना, जिन बदला लेगा, ये इसी का हुक्म है। कोई सबूत नहीं था, मगर खौफ को सबूत की जरूरत नहीं होती। सलीम को बांध कर चौक में ला खड़ा किया गया और वो खामोश था, क्योंकि वो जानता था कि जब भीड़ फैसला कर ले तो दलील बे आवाज हो जाती है। इसी हुजूम में हसीना का शौहर खड़ा था, वही हसीना जिसका बेटा मर चुका था। और वो आगे बढ़ा, आंखों में आंसू और आवाज में कांप थी, और बोला, अगर किसी का कसूर है तो हमारा है। हमने खौफ में अपनी अक्ल बीच दी मेरे बेटे को, जिनने नहीं नादानी ने मारा। ये अल्फाज हुजूम में बिजली बनकर गिरे और लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ के सर झक गए। ये पहला मौका था जब भाग भरी का रंग बदला। इसने चीख कर कहा, चुप करो वरना जिन तुम्हें भी ले जाएगा। मगर इसकी आवाज में अब पहले जैसा यकीन नहीं था। वो खुद अपने अल्फाज से डर रही थी। इसी लम्हे गांव के इमाम, जो अब तक खामोश थे, आगे आए और बुलंद आवाज में कहा, खौफ अल्लाह से होना चाहिए, ना कि किसी ख्याली जिन से। जो दीन के नाम पर जुल्म करे वो खुद सबसे बड़ा फितना होता है। ये जुमला फैसला कुन था। लोगों ने सलीम की रस्सियां खोल दे और भाग भरी पीछे हटने लगी। सलीम आजाद तो हो गया, मगर इज्जत, सुकून और एतमाद ये सब आसानी से वापस नहीं आते। गांव में एक खामोश शर्मिंदगी फैल गई। कोई मुआफी मांगने को तैयार ना था, मगर सब जानते थे कि गलती हो चुकी है। भाग भरी अपने घर में बंद हो गई। ना इसकी बात में वजन रहा, ना भीड़ इसके पीछे खड़ी हुई। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो पानी के गिर्द वहम, खौफ और नादानी ने ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि सच की आवाज दबने लगी थी। लोग दो हिस्सों में बच चुके थे, एक वो जो अक्ल और दीन की बात सुनना चाहते थे, और दूसरे वो जो खौफ को तकदीर समझ बैठे थे। सलीम आजाद हो गया, मगर इज्जत और सुकून आसानी से वापस नहीं आए। गांव वालों ने इससे लेन देन छोड़ दिया और मां को बाजार में चीजें देना बंद कर दी गईं। ये वो सजा थी जो बगैर जुर्म के दी जाती है, समाजी कत्ल। भाग भरी के घर के दरवाजे बंद हो गए। वो औरत जो कभी हुक्म दिया करती थी, अब खुद अपने साये से डर रही थी। रातों को उठकर दुआ करती, मगर दुआ में भी ये अल्फाज होते, अल्लाह, अगर मैं गलत थी तो सबको क्यों सजा मिल रही है। जुमा के बाद इमाम ने ऐलान किया, सब लोग चौक में जमा हूं। कोई जिन, कोई वहम, कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ सवाल और जवाब होंगे। सलीम ने कहा, मैं मुआफी नहीं मांगता क्योंकि मैंने गलती नहीं की, मगर मैं तुम सबको मुआफ करता हूं क्योंकि तुमने खौफ में ये सब किया। भाग भरी ने पहली बार कहा, शायद हमने जल्दी में गलती की। ये शायद भी एक फतह थी। और ज़मीर जागना शुरू हुआ और नादानी दोबारा जन्म ले रही थी। अब वो जिनके नाम से नहीं बल्कि किस्मत और आजमाइश के नाम से वापस आई। कुछ घरों में अनाज कम हुआ, बच्चों को बुखार हुआ, सरगोशियां फिर शुरू हो गईं। ये इसी दिन का बदला है जब हमने सलीम का साथ दिया था। सलीम जानता था कि लोग ज़ाहिरी तौर पर बदले, मगर दिलों से अभी आज़ाद नहीं हुए। कहत के खौफ ने गांव को हिला दिया। बादल नहीं जमीन प्यासी, और भाग भरी के घर के दरवाजे दोबारा खिल गए और वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, शायद कुदरत नाराज है, शायद हमने कुछ गलत किया। सलीम ने कहा, अगर सच सिर्फ जुबान तक रहे और दिल ना बदले, फितना फिर लूट आएगा। और इमाम ने ऐलान किया, कल सब लोग मैदान में जमा होंगे। कोई जिन, कोई वहम नहीं, सिर्फ सवाल और जवाब। और चनारपुर की तवील रात आई, बादल कहीं नहीं हुआ रुकी हुई थी, जमीन प्यासी थी। और भाग भरी ने कदम बढ़ाकर कहा, अगर हम पुरानी रस्म एक बार कर ले शायद नुकसान ना हो। सलीम ने इसे रोका, अगर हम एक बार फिर झक गए तो कभी सीधे खड़े नहीं हो सकेंगे। हसीना के शौहर ने कहा, अगर आज भी हमने खौफ को मान लिया तो मेरे बेटे की कब्र हमें कभी मुआफ नहीं करेगी। और इमाम ने ऐलान किया, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो आज कोई खौफ रस्म नहीं अपनाएगा। ये आज़ादी के साथ ईमान का इम्तिहान है। भाग भरी पहली बार अपना गुरूर छोड़कर कहती है, मैंने सब कुछ डर में किया, अल्लाह मुआफ कर दे। सुबह बारिश नहीं हुई, मगर गांव में खौफ खत्म हो गया। सच का साथ देना अब नतीजे से नहीं बल्कि ईमान से था। कुछ दिन बाद बारिश हुई, बादल आए, जमीन ने सजदा किया, गांव में सुकून आ गया। बारिश किसी की फतेह नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत थी। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हमने सच को चाना, नतीजे के लिए नहीं, तेरे लिए। भाग भरी की तौबा कबूल हुई। इसे कैद सज़ा नहीं मिली बल्कि गांव की खिदमत का मौका मिला ताकि वो अपनी गलती का कफ़ारा अदा करे। और लोगों ने फैसला किया कि कोई बात बगैर दलील के कबूल नहीं होगी। खौफ इबादत नहीं होगा, सच बोलने वाले को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चनारपुर में वहम दफन हुआ, अक्ल और ज़मीर जिंदा हुए और खौफ की जगह ईमान और समझ ने ले ली। इस कहानी से हमने सीखा कि खौफ और वहम के पीछे ना चलें, हमेशा सच का साथ दे और अल्लाह पर भरोसा रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करे,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूली ताकि आप हमारी नई सबक आमोज कहानियां कभी मिस ना करें।